देखो बच्चों, और बताओ कैसा चल रहा है तुम्हारा लॉकडाउन। सब अच्छा है। अभी आप घर पे रहो, है ना। हम आपके लिए पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी मटेरियल हम मैथ्स में प्रोवाइड करा सकते हैं वो प्रोवाइड करा रहे हैं। अभी आप सभी घर पर रहकर एक अच्छे से पढ़ाई करें। आप इसको एक पॉजिटिव वे में लें। इससे आप क्या कर सकते हो, आप बहुत बच्चों से आगे हो सकते हो जो इन 3 महीनों में नहीं पढ़ेंगे। हम आपको बहुत अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमारी सारी वीडियो देख सकते हैं। अब हमने जितना पढ़ लिया था लास्ट में, आपको ध्यान हो, हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पर चल रहे हैं। तो हमने उसका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन सीखा था जो आने वाला था कि किसी की पावर अगर n में है तो वो 0 के साथ उसकी डिजिट एंड होगी या नहीं होगी। तो हमने ये सब चीज़ें सीख ली और फिर लास्ट में कल जो मैंने बड़ी अच्छी चीज़ बताई थी कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन जो करते हैं या प्राइम फैक्टराइजेशन किसी प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, हमने वो सारी चीज़ें सीख ली। आज हम वो था जो हमने 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0, वो हमने यह सीखा। उसकी जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक थी उसका ये पहला लेवल था या पहला टाइप मान लो। आज टाइप 2 क्या है, हाउ टू फाइंड HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें आज यह सीखना है कि हम LCM और HCF कैसे फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करते हुए। तो आज हम यही सीखेंगे, हाउ टू फाइंड HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, आज हमें यह सीखना है। तो इसमें पहले सबसे मेन क्या चीज़ आई, प्राइम फैक्टराइजेशन। हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं थोड़ी हम देख लेते हैं। वैसे हम करते हुए आ रहे हैं शुरू से ही 6, 7, 8 से, कि हम किसी के प्राइम फैक्टर एक लैडर मेथड होता है इसको यूज करते हैं। जैसे मान लो अगर मुझे करने हैं 84 के, तो मैं ये लिखता हूँ 2 से 42, 2 से 21, 3 से 7, मैं ऐसे कर लूँ। अगर मुझे एक और प्राइम फैक्टराइजेशन जो तुम्हारी NCERT में दे रखा है, इसको हम बोलते हैं लैडर मेथड। इसको हम क्या बोलते हैं, लैडर मेथड। तुम्हारी जो NCERT प्लस RD शर्मा में है वो है फैक्टर ट्री मेथड। फैक्टर ट्री मेथड। जैसा कि हमने सभी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि हम किसी की भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। कंपोजिट नंबर को लिख तो हम किसी भी उसके 2 फैक्टर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, लेकिन हमने यह सीखा कि लास्ट में जाके वो सभी किस में चेंज हो जाते हैं, प्राइम फैक्टर में चेंज हो जाते हैं। और हम इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इसको बोलते हैं कि जिसमें जो भी फैक्टर हो कैसे होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए। अब हमने ये जो लैडर मेथड था, अगर हम इसे फैक्टर ट्री मेथड से करते तो कैसे करते, 84 को हम सेंटर में लिखेंगे और मुझे जितने भी इसके, मान लो मुझे इसकी टेबल आती है, मुझे जिसमें इसमें पहले से भाग देना आ रहा हो, डायरेक्ट उसको 2 के प्रोडक्ट में लिख लेंगे। कितने के प्रोडक्ट में लिख लेंगे, 2 के प्रोडक्ट में लिख लेंगे। मान लो मैंने इसको लिख लिया। अच्छा, लिखेंगे कैसे कि एक जो यहाँ पे जिस साइड में लिखूँ, जो इस साइड में लिखूँ, ये फर्दर ब्रेक ना हो पाए। मतलब मैं यहाँ पे ऐसा प्राइम नंबर लिखूँ जो फर्दर ब्रेक ना हो पाए। तो मैं चेक करता हूँ, पहले मैंने 2 से डिवाइड देके देखा तो 2 से डिवाइड दूंगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 42। ठीक है, 42 में अब मुझे करना है। देखो लिखने को तो मैं इसे 6 × 7 लिख सकता हूँ, लिखने को मैं इसे 14 × 3 लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने क्या बोला, मैं यहाँ पे वह प्राइम नंबर लिखूंगा जो फर्दर ब्रेक नहीं हो सकता। तो आप अगर यहाँ पे कहते हैं कि भाई मैं यहाँ पे 3 लिख सकता हूँ तो यहाँ पे 28 आ जाता, यहाँ पे मैं 7 लिख सकता हूँ तो यहाँ पे 12 आ जाता। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यह गारंटी देती है कि उस कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर कांस्टेंट हैं। मतलब प्राइम फैक्टर जो है वो यूनिक है, केवल उसका ऑर्डर चेंज हो सकता है। आप कैसे भी कर लो, अगर मैं यहाँ पे 7 लिखता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मैं अगर 3 लिखूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं इस साइड में लिखूंगा तो मैं यह कोशिश करूंगा कि वो फर्दर ब्रेक ना हो। अब जैसे मान लो यहाँ पे 2 से भी जा रहा है, लेकिन वो तो मैं 3 से कर जाता हूँ, मैंने यहाँ पे 3 लिख लिया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 14 आ गया। ठीक है, 14 को जब मैं ब्रेक करूंगा तो कितना आ जाएगा,
2 और 7 आ गया। तो जितने भी प्राइम इसमें आए उनको इसके सामने लिख दो, वो इसके क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। हो गए। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर करना। अच्छा, अभी हम एक कल जो हमने डिविजिबिलिटी सीखी थी उस पर अभी एक हम क्वेश्चन करेंगे कि उसको चेक करेंगे कि इसके क्या क्या प्राइम फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, देखो अगर हमें अपने ट्राई करना है और मुझे देखना है कि कल जो मैंने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाए थे, या आपको देखना है कि जो डिविजिबिलिटी रूल कल मैंने पढ़ाए थे वो आपको सही पढ़ाया या नहीं पढ़ाए थे। ऐसा तो नहीं कि मैंने पागल बना दिया। तो हम इन चीज़ों में ये देखेंगे कि मुझे अब इसके प्राइम फैक्टर करने हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा प्राइम फैक्टर करने के लिए यह इंपॉर्टेंट है कि मैं इसमें किससे डिवाइड दूं। पहले प्राइम तो बता पड़े जिससे इसमें डिवाइड चला जाए। चलो देखते, मैं इसमें 2 से डिवाइड दे सकता हूँ, नहीं दे सकता, क्योंकि जो यूनिट डिजिट है वो 0 2 4 6 7 8 है। 0 2 4 6 8 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है 1 है, तो मैं नहीं दे सकता। 3 से दे सकता हूँ, ऐड करके देख लो, 9 13 20 29 36 37, 3 का भाग 37 में जाता है, नहीं जाता, तो मैं उसमें भी नहीं दे सकता। 4 का इन 2 संख्याओं में जाएगा, नहीं जाएगा। 5 यूनिट डिजिट 0 है, नहीं है। 6 2 का ही नहीं जा रहा, 3 का नहीं, तो 6 का तो जाएगा नहीं। अब बात आती है 7 की। 7 के लिए अब हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि कल मैंने सिखाया था, हम क्या करते हैं कि जो यूनिट डिजिट है उसका दोगुना करते हैं और बाकी संख्या में से माइनस कर देते हैं। तो मुझे किसकी चेक करनी है डिविजिबिलिटी, अब मुझे यह चेक करना है कि ये 7 से भागित होगा या नहीं होगा। देखो 4 5 4 7 0 9 7 -2, ये मैंने कैसे कर लिया, क्योंकि मैंने जो लास्ट वाली संख्या थी उसमें 1 से मल्टीप्लाई किया और 2 इसमें क्या कर दिया, गुणा कर दिया। मतलब लास्ट वाली संख्या में 2 से गुणा कर दिया। अब क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये कितना आ गया जरा देखो, ये आ गया 4 5 4 7 0 9 5। ठीक है, फिर मुझे क्या करना है, अच्छा देखो तुम्हारे मन में ये आ रहा होगा कि हम डिवाइड देके देख सकते हैं इसमें 7 से। तुम जब 7 से डिवाइड दोगे तो तुम्हारे अंदर एक मन में डाउट होगा कि ये 7 से भागित होगा या नहीं होगा। हम जो ये स्टेप यूज कर रहे हैं, ये हम फिक्स स्टेप यूज कर रहे हैं, जिससे हमें ये पता पड़ जाएगा कि इसमें 7 का भाग जाएगा ही जाएगा, और हम 7 का फिर इसमें भाग दे के अगला जो भी आएगा हम उसके फर्दर फैक्टर कर सकते हैं। टाइम कंज्यूमिंग है ना, तो सीबीएसई में आज तक ऐसा क्वेश्चन आया है, लेकिन हम अपनी डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, जो हमने रूल सीखे वो सही है या नहीं, और हम इसको कैसे प्राइम फैक्टर में लिख पाएंगे। बड़ा क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि डिजिट भी बड़ी है, प्राइम फैक्टर करके देख लेते हैं। अब कितना आ गया हमारा, ये आ गया। मुझे फर्दर चेक करना है तो मैं क्या करूँगा, जो लास्ट वाली संख्या है उसमें 2 से गुणा कर दूंगा। जो लास्ट वाली संख्या उसमें 2 से गुणा कर दूंगा और बाकी में से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो क्या होगा 4 5 4 7 0 9 और माइनस के 10। क्या हुआ देखो, इसमें से कितने बचे, 9 बचे, मतलब कितना बच जाएगा, 4,54,709 है, तो कितना हो जाएगा 4,54,699। ठीक है, अब मुझे कितना करना है, वही लास्ट वाली संख्या में 2 से गुणा करना है और माइनस कर देना है। लास्ट वाली संख्या कितनी है, 9 है, उसमें 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 18, माइनस कर दो कितना आ जाएगा 45,451। फिर मुझे क्या करना है, वही 4545 में से 2 को माइनस करना है, कितना आ गया 4543। अब मुझे क्या करना है, 454 में से 6 को माइनस करना है, कितना आ गया 448। अब मुझे क्या करना है, 44 में से 16 को माइनस करना है, कितना आ गया, अगर मैं 44 में 16 माइनस कर दूंगा 28 आ गया। बस यहीं पर रुक जाओ, फर्दर देने की नहीं है। 7 का भाग 28 में चला जाएगा। तो मैं यह श्योर हो गया कि जो यह नंबर है वो 7 से डिविजिबल होगा। मुझे अब यह पता पड़ गया कि जो ये नंबर है वो 7 से डिविजिबल होगा, उसी रूल से कि यूनिट डिजिट में 2 से गुणा किया और माइनस किया। अभी मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, जब तुम्हें टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो यहाँ तक बहुत जल्दी पहुँच जाओगे, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है। तो मुझे यह पता पड़ गया कि यह संख्या 7 से डिविजिबल होगी, तो मुझे ये पता पड़ गया कि इसका पहला जो प्राइम फैक्टर है वो क्या है, 7 है। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ जरा देखो, मुझे फैक्टर थ्री मेथड ही बनाना है, तो मुझे एक प्राइम फैक्टर क्या होता पड़ गया इसका 7। अब जो मुझे पहला प्राइम फैक्टर पता पड़ा है उसका मैं इसमें क्या देता हूँ, डिवाइड देता हूँ। 7 छिक्के 42, 3 7 चौके 28, कितना बचा 6, 7 नाम 63, कितना बचा 4, 7 पन्ने 35, 7 8 56 और 7 पन्ने 35 और 7 3 21। डिविजिबिलिटी आप चेक कर लेना और
वैसे यहाँ तक ये सही होनी चाहिए। ठीक है, अब वही वाली बात आ गई, इस समय 2 से भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा। 3 से देखते हैं, 6 और 4 10, 19 24 32 37 40, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से, जब 2 और 3 से नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। फिर वही चीज़ बनती है कि मैं इसकी चेक करूँगा ये 7 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा। अब देखो जल्दी जल्दी कैसे करेंगे, ये है 64 95 85 में से क्या घटा दिया, 6 घटा दिया। ठीक है, कितना बचेगा, 64 95 79। अब क्या करना है, 64 95 7 में से 18 घटा दिया, कितना बचेगा, 64 939। ठीक है, अब क्या होगा, 6493 में से 18 घटा दिया, कितना बचेगा, 6475। ठीक है, अब क्या होगा, 647 में से 10 घटा दिया, कितना बचेगा, 637। अब क्या करना है, 63 में से 14 घटा दो, कितना आ गया, 49। 7 से 49 में भाग चला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 7 का भाग इसमें भी जा रहा होगा। अब अगर हम ये चीज़ सीख चुके हैं कि 7 का इसमें भाग देने से अच्छा तो ये चीज़ जब हम कर सकते हैं जल्दी जल्दी स्पीड से, तो मैं जब इसमें 7 का भाग दे रहा हूँ, देखो अभी हम भाग देंगे तो कितना टाइम लगेगा, और फिर हमें ये भी श्योर नहीं होता उस केस में जब हम 7 का भाग चेक कर रहे होते हैं। अब तो हमें श्योर है क्योंकि इसमें 7 का भाग जाएगा ही जाएगा, हम आंख बंद करके हमें ये श्योर है कि हम इसमें 7 का भाग दे सकते हैं। लेकिन जब हम पढ़ते, बताओ मानते हो नहीं इस चीज़ को कि जब हम 7 से भाग दे रहे होते हैं तो मुझे ये पता नहीं पड़ता कि इसमें भाग जाता है नहीं जाता। जब मैंने कैलकुलेशन परफॉर्म कर ली तो मुझे पता है कि इसमें 7 का भाग जाएगा। तो क्या करोगे, चलो देखो, 7 नाम 63, 7 दूनी 14। ठीक है, 7 7 49, 7 नाम 63, 7 7 49 और 7 नाम 63। एक बार चेक कर लो। ठीक है, इतना आ गया। अब वही वाली चीज़, अब इसमें फर्दर हमें क्या करना है, 7 से भाग चला गया, फिर 7 से भाग चला गया। अब मुझे वही चीज़ 2 से जा नहीं रहा, 3 से देखो 16 25 32 34 43 नहीं जाएगा। 3 से नहीं जा रहा, जब 43 है तो 9 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जा रहा, 5 से भी नहीं जा रहा, 6 से 2 या 3 से जाने तो जाएगा। अब हमें 7 का चेक करना है, तो देखो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 7 का चेक कैसे होगा, 9 2 7 9 7 में से क्या घटा देंगे, 18 घटा देंगे, तो कितना बचेगा, यहाँ पे चेक करो, इसी के नीचे चेक कराता हूँ। 9 2 7 9 में 7 में से क्या घटा दिया, 18, तो कितना आ जाएगा, 9 2 7, यहाँ पे आ जाएगा आपका 79। अब क्या करेंगे, 9 2 7 7 में से फिर 18 घटा दो, तो कितना आ गया, 9 2, और ये आ जाएगा आपका। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे 18, कितना आ गया, 907। अब क्या करेंगे, 90 में से क्या घटा देंगे, 14, कितना आ गया, 76। ठीक है, 76 में 7 का भाग जाएगा, नहीं जा रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 7 से डिविजिबल नहीं है। अगर ये 7 से डिविजिबल नहीं है, देखो हम श्योर हो गए 7 से डिविजिबल नहीं है, तो 8 से तो 3 संख्या में भाग जाएगा, नहीं जा रहा। 9 से, जब 3 का सम 43 आया तो 9 से भी नहीं जा रहा, 10 से नहीं जा रहा। अब 11 से क्या डिविजिबिलिटी थी कि लास्ट वाली संख्या में 11 से गुणा, लास्ट वाली संख्या में 1 से गुणा करते हैं और बाकी में से घटा देते हैं। चलो देख लेते हैं फटाफट। 9 2 7 9 7 में से क्या घटा दिया, 9, क्योंकि 9 में जब 1 का गुणा करेंगे तो 9 बचेगा, तो कितना आ जाएगा, 9 2 7 8 9। फिर मैं क्या करूँगा, 9 2 7 8 में से फिर 1 घटा दिया मैंने, भाई 9 में 1 का गुणा किया, फिर घटा दिया, कितना आ जाएगा, 9 2 6 9। फिर मुझे क्या करना है, 9 2 6 में से फिर 9 घटाना, क्योंकि 1 का गुणा करूँगा, कितना आ गया, 9 1 7। अब मुझे क्या करना है, 91 में से 7 घटाना है, कितना आ जाएगा मेरा, 84। ठीक है, कितना आ गया मेरा, 84। और ज़रा इसकी देख लेना कि इसमें कहीं और गलती नहीं हो, घटाने में ज़रा घटाने की गलती देख लेना, क्योंकि जब मैं इसमें से घटाऊँगा, हाँ यहाँ पे कितना आएगा, 88 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 88 आएगा। तो ये यहाँ पे मैं कितना घटाऊँगा, 8 माइनस करूँगा। अगर यहाँ पे 8 माइनस करूँगा तो यहाँ पे ये 0 आएगा। अब इसमें से इसका जब मुझे माइनस करना है, देखो क्या होगा, 927 माइनस 0 कितना आ गया, 927, 92 माइनस 7 कितना आ गया, और यहाँ पर कितना बचेगा, 85। तो इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल नहीं हो रहा होगा, क्योंकि लास्ट वाला रूल क्या था, 9 का मल्टीप्लाई, मतलब लास्ट वाली संख्या में 1 से गुणा करना है और डिवाइड कर देना।
1 का गुणा करना है और वहाँ पे माइनस कर देना है। इसमें आप चेक कर लो, इसमें ये 11 से डिविजिबल नहीं हो रहा। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि यह 13 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। 13 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होता था, ध्यान करो, 13 से डिविजिबिलिटी के लिए मैंने क्या बताया था कि लास्ट वाली संख्या में 4 से गुणा करो और ऐड कर दो। ठीक है, मतलब मैं ये पूरा कराऊंगा, अब मुझे टाइम लगेगा, आप देख लेना इसमें पूरा करके। अगर ये 11 से डिविजिबल तो हुआ नहीं, अब मुझे किसके लिए चेक करना है, 13 के लिए चेक करना है। एक बार मैं बता देता हूँ 13 के लिए डिविजिबल है या नहीं है, जिससे मैंने जो कराया था वो कन्फर्म पता पड़ जाएगा। देखो क्या होगा, 9 2 7 9 7 प्लस 36। मैं किसके लिए चेक कर रहा हूँ ये डिविजिबिलिटी, अब 13 के लिए। ये बड़ा क्वेश्चन है, इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, अब इसमें मुझे क्या करना है, 36 जोड़ना है। तो देखो जोड़ लो, 7 और 6 13 की 3, 1 9 और 4 13 की 3, 1 8 9 और 2। अब मैं क्या करूँगा, 9 2 8 3 में ये जोड़ दूंगा, कितना हो गया 9 2 9 5। अब मैं क्या करूँगा, 9 2 9 में 20 जोड़ दूंगा, कितना हो गया 9 49। अब मैं क्या करूँगा, 914 में 36 जोड़ दूंगा, कितना हो गया 130। यहाँ से दिख रहा है 130 में 13 से भाग चला जाएगा। तो मुझे ये पता पड़ गया, और ज़्यादा करना है तो 13 में 0 गुणा 4 करूँगा तो 0 आएगा, तो कितना आ गया 13। 13 का भाग 13 में जाएगा, तो इसका मतलब 13 का भाग इसमें भी जाएगा। ज़रा देख लेते हैं 13 का भाग देख इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है, पर हाँ अगर CBSE बोर्ड में आया और हमने यहाँ कर लिया है तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ इसमें 13 से भाग, या हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो पता पड़ जाएगा। 13 से भाग देके देखो, 13 सत्ते 91, 13 एकम 13, 13 तिया 39, 13 अट्ठे 104 और 13 तिया 39। अब देखो मुझे पता है क्योंकि मैं कराता रहता हूँ, तो इसमें भी 13 से भाग जाएगा। देख लेते हैं, 13 पन्ने 65, कितना बचा 6, 13 चौके 52, कितना बचा 11, 13 निम्मा 117 और 13 एकम 13। ठीक है, अब देखो इसमें किससे भाग जा सकता है, 7 से चला गया, 13 से चला गया, इसमें 17 से भाग जाएगा नहीं, जरा चेक करो। ठीक है, इसमें चेक करो 17 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। कैसे चेक करेंगे, 17 का डिवाइड लो, शायद 17 से जाएगा ही जाएगा इसमें, जितना मुझे ध्यान है। देखते हैं, चलो 17 तिया 51, कितना बचा 3, 17 दूनी 34, कितना बचा 5 और 17 तिया 51। क्योंकि मैंने कराया हुआ इस वजह से मुझे ध्यान है। अगर आप उस डिविजिबिलिटी रूल से चेक करोगे उससे भी आंसर आ जाएगा। फिर इसमें 17 से चेक कर लो, 17 एकम 17, कितना बचा, और 17 निम्मा 153, और ये सब प्राइम फैक्टर इसके हो गए। तो देखोगे क्वेश्चन बहुत बड़ा है, हम इसके प्राइम फैक्टर करने निकले थे। देखो इसके प्राइम फैक्टर क्या निकल गया है, अगर मैं लिखूं तो 4 5 4 7 0 9 7 1 के कितने प्राइम फैक्टर निकल गया, जरा देखो। 7 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर और 19। ठीक है, अगर यहाँ पे ये हमसे यही पूछ लेता इस क्वेश्चन में, जरा एक चीज़ और गौर करना, इसमें टाइम लगता है क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसके प्राइम फैक्टर करने में टाइम लगेगा। ठीक है, और कोई सी तुम में ताकत नहीं है कि तुम सोचो अंदर करके इसको कर जाओ। अब यहीं पे अगर ये एक चीज़ और पूछ लेता, देखो एक्सपोनेंट क्या होते हैं हमेशा समझना। एक्सपोनेंट का मतलब होता है किसी भी, अगर हमसे यहाँ पे कहता कि प्राइम नंबर के एक्सपोनेंट का सम करके बताओ, इसी क्वेश्चन में क्या पूछता, फाइंड द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर। क्या क्वेश्चन पूछ लिया उसने, फाइंड द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक है, उसने ये क्वेश्चन पूछ लिया। तो एक्सपोनेंट क्या होता है, क्लास 8 में बहुत पढ़ा होगा, है ना। अगर a की रेज टू द पावर हम ये m बोलते हैं, तो जो m है ये क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है। a क्या होता है, बेस होता है। तो यहाँ पे जो प्राइम फैक्टर के एक्सपोनेंट है, इसका क्या है 2 है, इसका भी एक्सपोनेंट क्या है 2 है, इसका भी एक्सपोनेंट क्या है 2 है, इसका एक्सपोनेंट क्या है 1 है। तो कितना आंसर आ गया, 7 आ गया। आरडी सरावत ने कई क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि फाइंड द सम ऑफ, मैंने इस तरीके से तुम्हें बता दिया, उसमें क्वेश्चन करके देख लेना, आ जाएगा। तो हमने जो कल चीज़ पढ़ी थी, हमारा वो रूल भी सेट हो गया। अच्छा, आप सोच रहे होंगे बहुत बड़ा चला जाएगा, लेकिन एक चीज़ सोचो कि हमें कम से कम ये श्योरिटी तो रही कि इसमें 7 से भाग जा रहा है, क्योंकि हमने डिविजिबिलिटी चेक कर ली थी। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो वो वाले रूल भी आप पे आराम से आ जाएंगे। ठीक है, ये वैसे एक आरडी शर्मा क्वेश्चन है, वो आपका आरडी शर्मा क्वेश्चन भी हो गया। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, इतना फैक्टर है हमने कर लिया, हमारी समझ में आ गए। अब जो हमने जो स्टार्ट किया था, क्या करना था, हमें LCM और HCF फाइंड करना था बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो समझते हैं कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है,
इन पेपरों में देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, पेपर तुम्हें देने तो तुम्हारी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। मान लो अगर मैं इसके फैक्टर तुम्हें डायरेक्ट करके बता देता तो तुम मेरी हो सकता है कि सोचते कि इनकी तो कैलकुलेशन अच्छी है अच्छी, लेकिन तुम अपनी सोचो, क्योंकि पेपर तुम्हें देना है, मुझे नहीं देना, तो कैलकुलेशन तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए। और पेपर में जो मैंने मेथड बताया डिविजिबिलिटी का, वो बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। मान लो इतने एक बड़ा नहीं आया, छोटा आ गया, तो उसे तो आप चेक कर ही सकते हो कि इसमें डिविजिबल होगा या नहीं होगा। अब जो हमें करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें क्या निकालने हैं, एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं, तो आप वो देख लेना। मैंने एक चीज़ कल सिखाई थी और देख लो कि 8008 है, ठीक है। अगर मुझे इसे प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करना है तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन जो फैक्टराइजेशन थ्योरम उसने कहते हैं यूनिक है, कोई जरूरी नहीं है पहले 2 से भाग दो। तुम्हें अल्टीमेट क्या करना है, तुम्हें अल्टीमेट इसको प्राइम फैक्टर की पावर में लिख देना। तुम कोई सा भी मेथड यूज कर लो, क्योंकि उसने क्या कहा है कि प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर दो। देखो अगर इसमें देखो गौर से तो इसमें 8 कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। हम प्राइम फैक्टर के लिए लैडर मेथड यूज करेंगे और ना फैक्टर 3 मेथड यूज करेंगे, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 8 आ रहा है तो अंदर क्या बच रहा है, 1001, ठीक है। अगर तुम होशियार बच्चे और तुमने मेरी बात ध्यान से सुनी हो तो मैंने 1001 को बताया था कि 1001 7, 11 और 13 का प्रोडक्ट होता है, हो गया। 8 क्या होता है, 2 की पावर 3 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। यहाँ पे हमारा दिमाग चलता है 1 नंबर क्वेश्चन के लिए। अब देखो कितना आसान हो गया ये भाई। इधर देखो 8 यार 8 था, अगर हम भी या तो मैं लैडर मेथड से कराता या प्राइम फैक्टर से कराता तो पहले मैं एक प्राइम फैक्टर देखता, मुझे भी 2 दिखता तो मैं से 4 यार 4 लिखता। बताओ सही बोल रहा हूँ कि नहीं। और तुम भी ऐसे लिखते, फिर 4 यार 4 को फिर तुम यही लिखते 2 से 2 यार 2। बताओ सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा। फिर 2 यार 2 को तुम यही लिखते 2 से 1 यार 1, ठीक है। फिर तुम 1 यार 1 में चेक करते कि 2 से जा रहा 3 से जा रहा कि नहीं जा रहा। इससे बढ़िया तो मैं यही याद कर लूँ कि 1 यार 1 किसका प्रोडक्ट है, 7 11 13 का, हमेशा के लिए ध्यान रहेगा, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मान लो इसी तरीके से आ गया कि 5 यार 5 के बताओ, तो तुम्हें हंसी लग रही होगी। 5 कॉमन लोगे कितना बचेगा, 1 यार, बस हो गया। बोर्ड में बैठे गए जो कोई क्वेश्चन होता है हमें दे दो करवेगा। क्यों, क्योंकि जब हमें 1 यार 1 के ये याद है। ऐसे मैंने कुछ चीज़ें याद कर लिया करो मैथों जो तुम्हें अच्छी रहती हैं। 74 29 का कल कराया था, उसे याद करोगे तो वो भी फायदा देगा। 17 गुणा 19 गुणा, ये चीज़ें हैं सीबीएसई में पूछ ली। मान लो प्राइम फैक्टर क्या है इसके, कर दो। जैसे भाई देखो टाइम लगेगा, क्योंकि आप वहाँ पे भविष्य में कुछ देख के नहीं बैठे कि देख के बता दे भाई हम 17 से भाग जा रहा हूँ। डिविजिबिलिटी 70 से पहले तो बहुत नंबर आएंगे, तुम क्या उन्हें चेक करने थोड़ी बैठोगे। देखो इसमें काम आएगी कि 70 से भाग जा नहीं जा रहे हैं, कि लास्ट में हम 5 से गुणा कर देंगे और ऐड कर देंगे। ऐसे के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने जो किया था वो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 5 से गुणा करो ऐड कर दो, पता पड़ जाएगा 70 से भाग हो रहा है या नहीं हो रहा। पर हमें डिविजिबिलिटी तो चेक करनी पड़ेगी ही। अब हमें ये समझ में आ गया कि हम किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के मेथड में कैसे लिखते हैं। आपके यहाँ जो मेथड है वो क्या है, फैक्टर 3 मेथड है। अब उसी बेसिस पे हम ये फाइंड करेंगे, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो बड़ा अच्छा है और इजी है। मान लो मुझे इन 2 नंबर के ऐसे क्वेश्चन आ गया, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 14 या ऐसे मानो 28 और 30 बाई, मैं इसे पीएफ में लिख दे रहा हूँ, आप शॉर्ट में समझ जाना है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, ठीक है, कोई नहीं मैंने वो नहीं लगा। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, अब समझो हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, बहुत जरूरी। मुझे 28 के प्राइम फैक्टर करूंगा पहले मैं, ठीक है। 28 के प्राइम फैक्टर करना आसान है, कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 7, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 7। अब मुझे किसके करने हैं, 30 के, ये भी बड़ा आसान है, 2 इंटू 3 इंटू, ठीक है। अब देखो अगर हम इसके चीज़ों पे जाएं या इसकी डेफिनेशन पढ़ें और इसकी डेफिनेशन पढ़ें, एलसीएम इज व्हाट, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम क्या बोलता है, अगर हम एलसीएम को देखें तो एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। व्हाट इज एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन
देखो इनको फाइंड करने के बहुत मेथड होते हैं, लेकिन इसका बेसिक मेथड क्या है, अगर हम इन्हीं चीज़ों पे जाएं, ये इसका एक अलग मेथड है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करो। लेकिन मैं अगर इन्हीं चीज़ों पे जाऊंगी, व्हाट इज एलसीएम और व्हाट इज एचसीएफ, इसकी डेफिनेशन पे जाऊं, एलसीएम क्या कहता है कि भाई आप इन दोनों का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल निकाल लो। अगर मैं इसकी डेफिनेशन के हिसाब से देखूँ तो पहले मैं 28 के मल्टीपल लिखूंगा, और 28 के मल्टीपल लिखने का मतलब क्या कि मैं 28 के पार्ट लिखूंगा। 28 का जब मैं पार्ट लिखूंगा तो 28, 56, ठीक है, 84 ऐसे करके जाते जाएंगे, 112, 140, 168, ऐसे 28 की टेबल चलती जाएगी। ठीक है, अगर मैं 30 का लिखूंगा तो कितना आएगा, 30, 60, 90, 120। अभी इसको अलग से यहाँ पर नीचे समझो, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने 28 की टेबल लिखी, 28 का मल्टीपल लिखा तो कितना आएगा, 28, 56, 84, 112, 140, 168, 196, 224, 252, 280 और आगे भी जाएगा। अगर हमें 28 के मल्टीपल लिखनी है तो 308 सब करके आएंगे। ठीक है, अब 30 के मल्टीपल इसमें थोड़ा बड़ा हो रहा है, 30, 60, 90, 120 और 150, 180, इस तरीके से इसके भी मल्टीपल जाएंगे। तो पहले कहीं ना कहीं एक ऐसा मल्टीपल आ रहा होगा जो इसमें कॉमन होगा। कैसे, इसको जो मैं चीज़ ये इसको समझने की कोशिश करूँ। जैसे मान लो मुझे इसकी जगह ना निकाल के मुझे 6 और 12 के निकालने होते, मुझे 6 और 12 के निकालने होते, 6 का और 12 का क्या निकालना है, मुझे एलसीएम निकालना होता। मुझे यहाँ पर समझो, मुझे क्या निकालना होता, 6 और 12 का एलसीएम निकालना होता। तो मैं लिखता 6 का मल्टीपल लिखता कॉमन, 6 का मल्टीपल कॉमन नहीं, 6 का मल्टीपल लिखता 6, 12, 18, 24, 30, 36 और ऐसे बहुत आएंगे। मैं 12 के मल्टीपल लिखता, 12, 24, 36, 48 ऐसे बहुत आएंगे। तो देखो इसमें मल्टीपल कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं, 12 कॉमन आ रहा है, कौन सा कॉमन आ रहा है, 24 भी आ रहा है, 36 भी आ रहा है। लेकिन उसने हमसे क्या बोल दिया, अगर मुझे इसका एलसीएम निकालना है कि जो भी कॉमन मल्टीपल आ रहे हैं उनमें सबसे छोटा कौन सा है, क्योंकि लीस्ट का मतलब हुआ, तो लीस्ट क्या है, 12। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर मुझे मान लो इसका कॉमन एचसीएफ निकालना होता तो मैं यहाँ पे मैंने क्या लिखे मल्टीपल, यहाँ पे मैं 6 और 12 के क्या लिखता, हाईएस्ट फैक्टर। पहले फैक्टर देखते हैं, 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 1, 2, 3 और 6। 12 के फैक्टर क्या होंगे, 1, 2, 3, 4, 6 और 12। देखो कॉमन तो 2 भी आ रहा है, कॉमन तो 3 भी आ रहा है और कॉमन तो 6 आ रहा है। लेकिन उसने बोला क्या है कि फैक्टर जो कॉमन है उसमें भी हाईएस्ट होना चाहिए। तो 2, 3 और 6 में कौन सा हाईएस्ट है, 6 हाईएस्ट है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये थोड़ा बड़ा जाएगा, लेकिन हम इससे भी अगर इसके मल्टीपल वो लिखेंगे तो हमें पता पड़ जाता है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन हो गए फिर ऐसे मेथड यूज करते हैं। भाई अगर ऐसे हो तो ऐसे कर लें, क्योंकि बहुत सारे मेथड है। तो अब मुझे ये समझ में आ गया कि मैं कैसे जो एलसीएम और एचसीएफ का मतलब क्या होता है। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब ये चीज़। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब अगर मैं इसको अभी डिस्टर्ब ना करने के लिए इस तरह से समझूं तो इसका मतलब ये हो जाएगा। सही बात है। 6 और 12 का हमने यहाँ पे क्या किए, मल्टीपल। ठीक है, ये क्या निकाल लिया हमने, एलसीएम, और ये क्या निकाल लिया हमने, एचसीएफ। किससे, केवल डेफिनेशन से। और क्या समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज फैक्टर और व्हाट इज मल्टीपल। फैक्टर मुझे पता है, फैक्टर क्या होते हैं कि जिस संख्या के मुझे फैक्टर निकालने हैं उस संख्या में उन संख्याओं द्वारा भाग जाना चाहिए। अगर हम समझें फैक्टर मतलब उस संख्या का उसमें क्या जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। एलसीएम क्या होता है, जिसके हम मल्टीपल, एलसीएम इज मल्टीपल। मल्टीपल क्या होते हैं, जिस भी संख्या के हम मल्टीपल निकाल रहे हैं उसका हम टेबल पढ़ दो, सिंपल सी बात ये होती है। फैक्टर क्या होता है कि जिस भी संख्या के फैक्टर निकालें तो बहुत सारे पॉसिबल नंबर जिनसे उस संख्या में भाग जा सकता है, हम उसे क्या बोल देते हैं, फैक्टर बोल देते हैं। ठीक है, अब यहीं पे अगर मुझे कौन से मेथड से सीखना तो मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सीखोगे। पहले हम सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे एलसीएम निकालो। अब देखो पहले मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालना तो कैसे निकालोगे ये सीखो।
जितने भी प्राइम नंबर है वो यहाँ लिख लो, ठीक है, जितने भी प्राइम नंबर आए हैं वो यहाँ लिख लो। कौन कौन से आए, ठीक है, प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर कौन कौन से आए भाई, 2, और कौन सा आया भाई 3, 5 और 7। जो भी प्राइम नंबर आए वो हमने लिख लिए। अब आपको ये देखना है कि उस प्राइम नंबर की इन दोनों में कितनी ज़्यादा पावर है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी आई है भाई, 2 है। 3 की कितनी है इसमें, 1 है। 5 की कितनी है इसमें, और 7 की कितनी है, 1 है। इन सब को 2 की हाईएस्ट पावर अगर मैं एलसीएम निकालना तो लिख दो 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। कितना आएगा जरा देखो, 5 तिया 15, 15 सत्ते 105, 105 गुणा 4 करोगे तो 520। इसलिए वो थोड़ा लंबा जा रहा था, जब उसे डिवाइड करने की कोशिश कर रहे थे बहुत लंबा जा रहा था, क्योंकि 280 से जाके ज़्यादा जाना। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 520। मुझे एचसीएफ निकालना है, मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो जरा एचसीएफ के लिए देखो, ठीक है, ये तो किसके लिए हो गया, हमारा एलसीएम के लिए हो गया, इसका एलसीएम ये आ गया। अब मुझे अगर एचसीएफ निकालना है तो जरा देखो क्या लिखोगे हम यहाँ पे, वही प्राइम फैक्टर, ठीक है, क्या लिखे मैंने, प्राइम फैक्टर। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, लीस्ट एक्सपोनेंट, क्या लिखोगे आप उसके, लीस्ट एक्सपोनेंट। या आप ऐसे कर सकते हो कि एचसीएफ के लिए आप लिख लो यहाँ पे कॉमन प्राइम फैक्टर, क्या लिख लो, कॉमन प्राइम फैक्टर और उसका लीस्ट एक्सपोनेंट। एलसीएम में क्या करना था, जितने भी प्राइम फैक्टर आए हैं वो लिख लिए और उनका हाईएस्ट एक्सपोनेंट, हाईएस्ट एक्सपोनेंट। यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो प्राइम फैक्टर आए हैं उनका लीस्ट एक्सपोनेंट। तो पहले, और साथ में क्या है, कॉमन, वहाँ पे कॉमन नहीं देखना था। इसमें क्या क्या कॉमन है भाई, प्राइम फैक्टर में देखो जरा, 2 है, और कुछ कॉमन है नहीं है। इसका लीस्ट एक्सपोनेंट क्या है भाई, एचसीएफ क्या हो गया, 2 की पावर 1 दैट इज। और आप देख भी सकते हो कि 28 और 30 का जो एचसीएफ होगा वो 2 ही होगा, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। और अगर आपको चेक करना है, इस मेथड को और चेक करते हैं अभी। अब मान लो मुझे इसका क्या निकालने हैं, एचसीएफ और एलसीएम, किससे निकालने हैं, प्राइम फैक्टर से। अभी यहीं की यहीं क्लास में याद आ जाएगा। 90 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, पहले ये याद करो। देखो वही चीज़ है, जिसके पीछे 0 आया ना तो मज़ा आ गई, यूँ समझ लिया करो, क्योंकि 0 का मतलब क्या होता है, 1 0 है, तो उस 0 का मतलब क्या है, 1 0 का मतलब 2 गुणा 5, बचा कितना 9, और उसका मतलब क्या हो गया 3 गुणा 3। और मैं अगर इसको सिस्टमेटिक वे में लिखूँ तो क्या लिख जाएगा, 2 गुणा 3 का स्क्वायर गुणा 5, ठीक है। 144 है। देखो यही माइंड तुम्हारा काम करना चाहिए, हम कैसे कर सकते हैं। करने को तो तुम इसको फैक्टर ट्री बनाओ 2 बेहतर, उससे कोई फायदा नहीं। बच्चा वही शख्स होता है सीबीएसई में जिसको 100 मार्क्स लाने हैं, उसकी कैलकुलेशन अच्छी हो। यहीं पे मुझे क्लिक करना चाहिए था, जो 144 है वो 12 का स्क्वायर होता है भाई, जो 144 है वो 12 का स्क्वायर होता है। 12 के फैक्टर में लिख सकता हूँ आराम से, अगर सोचूंगा तो कितने होंगे, 4 गुणा 3 अगर सोचो तो, ठीक है। 4 का मतलब क्या होता है, 2 का स्क्वायर गुणा इसका भी स्क्वायर। और मुझे ये ध्यान है कि कैलकुलेशन आपकी अच्छी है कि a इंटू बी की पावर m का मतलब क्या होता है, a की पावर m इंटू, कोई बड़ी बात थोड़ी है अगर लिखना चाहेंगे तो। कितना हो गया ये, 2 की पावर 4 इंटू, ठीक है। और अगर मुझे और ज़्यादा ही सही अगर मुझे करना है, अगर स्क्वायर में भूल गया, अगर मुझे पहाड़े अच्छी तरीके से आते हैं तो 16 निम्मा 144, 16 का मतलब क्या है 2 की पावर 4, 9 का मतलब क्या है 3। तो मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं इसमें लैडर मेथड यूज करूँ या फैक्टर मेथड यूज करूँ, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, पहले एलसीएम। एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, इससे थोड़ी पहले क्वेश्चन में, कि मैं जितने भी प्राइम फैक्टर आए वो लिख लूँगा, प्राइम फैक्टर आए वो लिख लिए, और उनके मैं क्या लिख लूँगा, हाईएस्ट एक्सपोनेंट या हाईएस्ट पावर, और हाईएस्ट एक्सपोनेंट लिख लो, हाईएस्ट एक्सपो, ठीक है। मैं हाईएस्ट एक्सपोनेंट लिखूंगा। बेटा प्राइम फैक्टर कौन कौन से आए इसमें जरा देखो, 2 भी आया है, 3 भी आया है और 5 भी है। इन दोनों में 2 का हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है, 4 है।
3 का कितना है बेटा और 5 का कितना है 1। तो जो इसका अब एलसीएम आएगा, किसका एलसीएम निकालना बेटा हम 90 और 144 का क्या आएगा 2 की पावर 4 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 16, 3 का स्क्वायर 9 और 5। देखो मल्टीप्लाई करना भी को 16 पन्ने 180, 16 पन्ने 80, 180 16 पन्ने 80 और 80 का 9 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 700। ये इसका क्या हो गया एलसीएम। और अगर मुझे यहीं पे एचसीएफ निकालना होता तो मैं एचसीएफ कैसे निकालता, जरा यहीं पे देखो फटाफट। एचसीएफ में कैसे निकालता, एचसीएफ में एक चीज पहले ध्यान रखना, एचसीएफ कैसे निकालते हैं हम, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, कॉमन प्राइम फैक्टर। क्या लिखोगे कॉमन प्राइम फैक्टर। एलसीएम में क्या था प्राइम फैक्टर, एचसीएफ में क्या है कॉमन प्राइम फैक्टर। एलसीएम में क्या था हाईएस्ट एक्सपोनेंट, एचसीएफ में क्या होगा लीस्ट एक्सपोनेंट। मेरे साथ एक और बार बोलोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो एलसीएम में क्या था जितने भी प्राइम फैक्टर हैं वो, और यहाँ पे क्या था हाईएस्ट एक्सपोनेंट। एचसीएफ में क्या चेंज हो गया कॉमन, पहले तो कॉमन प्राइम फैक्टर देखने और फिर उसके बाद दूसरी चीज क्या हो गई लीस्ट। एलसीएम में हाईएस्ट, एचसीएफ में लीस्ट। एलसीएम में जितने प्राइम फैक्टर हैं वो, एचसीएफ में कॉमन प्राइम फैक्टर। इसमें कॉमन कौन से है 2 और 2 का लीस्ट कितने है एक्सपोनेंट, 3 का लीस्ट कितना है भाई, इन दोनों में 3 का लीस्ट तो 2 ही है, ये थोड़ी लिख दो 3 का 1 है, ऐसे तो 0 भी लीस्ट होगा। जो कॉमन आया उसमें उसका कितना छोटा हमने ये देखना। अगर कंफ्यूज ऐसा हो रहा लीस्ट होने के लिए 1 बोल दो 0 बोल दो, तो भाई ऐसे तो इसमें भी बोल सकते थे कॉमन क्या है 2, तो लीस्ट को 0 भी बोल सकते थे। नहीं, जो कॉमन आया है उसमें कौन सी पावर छोटी है, इन दोनों में कौन सी पावर छोटी है, इसमें तो है ही नहीं, क्या है 2 है, यहाँ पर क्या लिख दूंगा 2। तो एचसीएफ क्या आया जरा देखो, किसका निकालना है हम 90 और 100, 2 की पावर 1 इंटू 3 का कितना आ गया, सही बात है। अच्छा मुझ पे अब ये समझ में आ गया कि मैं कैसे, अभी हमने ये किसके लिए पढ़ा 2 नंबर के लिए, अगर मैं 3 नंबर के लिए भी पढ़ूंगा तो यही चीज़ करूंगा। जैसे समझते हैं 3 नंबर के लिए हम कैसे निकाल सकते हैं, ये सभी चीज़ें ध्यान रखो, बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 1.2 अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे, टाइम लगता है थोड़ा, मैं एलेबोरेट करके पढ़ाता हूँ, मेरा तरीका यही है ना। और कहीं भी आप वीडियो देखोगे तो कैसे भी देख सकते हो, अच्छे से समझ जाओगे तो सब चीज़ें समझ में आएंगी। देखो अब मान लो यह क्वेश्चन आ गया कि फाइंड करो एचसीएफ, क्या करना है आपको फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12, 15, 18। केवल क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 2 से 3 के लिए समझ में आ जाए, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ, और कोई मतलब नहीं। मुझे बताओ 12 का एलसीएम निकालना है तो क्या होगा, मतलब एलसीएम नहीं वो फैक्टर, प्राइम फैक्टर क्या है 2 का स्क्वायर इंटू 3। 15 के कितने हो जाएंगे बेटा 3 इंटू 5। 18 के कितने हो जाएंगे बेटा 2 इंटू 3 का। देखो ऐसे लिखना सीख जाओगे तो ये आसान है, और हर जगह ये करोगे ना 12 के 2 छिक्के 12, 2 3 6, फिर जैसे करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। जिस क्वेश्चन की वैल्यू है उसको उतना ही टाइम दो, है ना, कोई ज़रूरत नहीं है कि बेफालतू दे जा रहे हो उसमें। अब जब मैं ये चीज़ें लिख रहा हूँ 12, 15, 18, तो मेरा तो वही मेथड है। क्या मेथड है, अब अगर मुझे और स्पीड बढ़ानी है, अगर मुझे एलसीएम निकालना है, अगर वो टेबल नहीं बनानी, अगर वो तुम्हें टेबल नहीं बनानी, तो पहले अपने मन में क्या करना था, हम टेबल को याद करो कि जितने प्राइम फैक्टर हैं वो लिख लो, जितने भी प्राइम फैक्टर हैं वो लिख लो। कौन कौन से प्राइम फैक्टर हैं 2, 3, यही तो कर रहे थे। उन प्राइम फैक्टर की फिर ध्यान करो क्या लिखा है, तो उसकी हाईएस्ट पावर लिख लो। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा 2 है, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है, और फिर क्या कर दो उनका मल्टीप्लाई कर दो, यही तो कर रहे थे। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 चौके 36 और 5 100। अब स्पीड अगर हमें करनी है तो भाई एचसीएफ में ध्यान करो, हम क्या कर रहे थे, सबसे पहला स्टेप यहाँ पे हम प्राइम फैक्टर देख रहे हैं, एचसीएफ में क्या देख रहे थे कॉमन प्राइम फैक्टर। इसमें कॉमन देखो क्या क्या आ रहा है भाई, अब वहाँ पे क्या था 2 था, तो 2 में कॉमन देख रहे थे 2 नंबर। यहाँ पे कितना है 3, तो हम तीनों में कॉमन देखेंगे। देखो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है भाई, ना तो 2 कॉमन आ रहा है तीनों में, ना कॉमन आ रहा है, अच्छा क्या कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, 2 तो कॉमन आ नहीं रहा, तो 3 कॉमन आया। क्या 5 कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। अब जो कॉमन प्राइम फैक्टर आया वो लिख लिया, फिर ध्यान करो हम क्या लिखते थे, उसकी लीस्ट ना कि हाईएस्ट। एलसीएम में हाईएस्ट, एचसीएफ में लीस्ट। 3 की लीस्ट पावर कितनी है 1, कितना आंसर हो गया 3। लिखोगे कैसे, यहाँ पे एलसीएम है तो इसके ब्रैकेट में लिख दोगे 12, 15, 18। यहाँ पे एचसीएफ लिखना तो कैसे लिखोगे 12, 15, 18।
ठीक है, HCF कितना आ गया इनका 3। समझ में आ गई बात। जितने भी हैं हम उसमें देखते हैं, अगर 2 नंबर के दे रहे तो कॉमन कहाँ देखते हैं, 2 नंबरों में। 3 के लिए देख रहे तो किस में देखेंगे, 3 में। 4 हो तो किस लिए देखते, 4 के। 4 का हालांकि आता नहीं है, तुम्हारा यहाँ तक ही सिस्टम सेट हो जाता। अब एक और चीज़ इसी LCM और HCF पे देखो, सबसे मेन चीज़ कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताता है। बड़ा 1 नंबर का अच्छा क्वेश्चन अगर भविष्य में कोई बना भी तुम यहाँ पे देखो, जितने भी अगर मैंने HCF LCM निकलवाए होंगे वीडियो में देखना, जो LCM है, जो HCF है और जो LCM है, हमेशा जो HCF होता है वो LCM का फैक्टर होता है। ध्यान रखना, ये मैं बड़े उसमें लिख रहा हूँ, बड़ी बड़ी उसमें, और देखो क्या लिखोगे, HCF, ठीक है, HCF इज फैक्टर ऑफ LCM। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लो मैं कह रहा हूँ 3/12 का फैक्टर है, 3/12 का फैक्टर है, तो इसका मतलब क्या है कि 3 का भाग 12 में जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि HCF इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ LCM, तो इसका मतलब क्या है कि HCF का हमेशा भाग जाएगा LCM। ठीक है, अब यहाँ पे ये मत करना भैया HCF 1 नंबर का निकालेंगे क्या, 2 से तो कम से कम निकाल नहीं पाओगे, 2 या 3 का निकालो, 2 नंबर का निकालो या 3 का निकालो या 4 का निकालो। उन अगर हम जितने भी नंबरों का HCF और LCM निकालेंगे तो उसमें ये कॉमन जरूर पाएंगे कि HCF इज ऑलवेज द फैक्टर ऑफ LCM। इस पर क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं जरा देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे बड़ी जल्दी जल्दी में आंसर भी दे देते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौर से देखना। मैंने क्या बोला, HCF इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ LCM। इससे थोड़ी एक और चीज़ सीख लो कि मान लो मुझे इसके क्या निकालने हैं, LCM और HCF निकालने हैं। ये क्या होगा, 2 का स्क्वायर इंटू 3, ये क्या होगा 3 इंटू 5। अगर मुझे LCM निकालना है, कैसे पढ़ते ना सत्यनारायण के था, अगर मुझे LCM निकालना है तो हम क्या करेंगे, जितने भी प्राइम फैक्टर हैं वो लिख लेंगे, 2 3 5, उनकी क्या लिखते हैं, लीस्ट पावर है हाईएस्ट पावर। LCM में हाईएस्ट पावर, 2 की कितनी हाईएस्ट पावर है 2, 3 की कितनी हाईएस्ट पावर 1, 5 की कितनी है 1, कितना हो गया ये 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 पन्ने। HCM में स्टार्टिंग में ये बोल दिया जाता है कि सबसे पहले आप क्या लोगे, कॉमन फैक्टर लोगे। कॉमन फैक्टर 2 में क्या 3 आ रहा है, और 3 में भी उसका लीस्ट एक्सपोनेंट क्या है, HCF कितना हो गया 1 हो गया। जरा यहाँ पे एक चीज़ कमाल की देखो, अगर मैं इन 2 नंबर का गुणा करूँ, मैं केवल 2 नंबर गुणा करूँ, कितना आएगा 12 गुणा 15, कितना इक्वल हो गया 180। और सबसे बड़ी कमाल की बात यह है कि अगर मैं LCM और HCF का भी गुणा करूँ तो कितना आएगा 180। आ रही है कि नहीं बता रही। तो यहाँ से हमें क्या चीज़ समझ में आई, अच्छा ये केवल एप्लीकेबल, कंडीशन भी देखना क्या है, कुछ फॉर्मूले पढ़ते हैं तो उनकी कंडीशन पढ़नी होती है। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये लिखना सही होगा कि नहीं, कि LCM ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, इनटू HCF ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ कि नहीं। तो ये भी बहुत जरूरी फॉर्मूला है, लेकिन ये ध्यान रखना इस पर कंडीशन है कि ये केवल 2 नंबर के लिए ही एप्लीकेबल है। कहीं ऐसा मत करना कि 3 नंबर में अपने आप ही घुसेड़ आओ, 3 नंबर के लिए अलग होता है, NCERT में बताऊंगा अभी क्या कंडीशन है। LCM और HCF का प्रोडक्ट 2 नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है, 3 नंबर के लिए बराबर नहीं होता। और तुम देख लेना घर पे जाके। तो हमें क्या फॉर्मूला मिला, एक LCM ऑफ 2 नंबर्स इंटू HCF ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये भी चीज़ सीख ली कि HCF इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ LCM, ये भी चीज़ समझ में आ गई। यहीं पे एक क्वेश्चन देखते हैं, अगर आपको क्वेश्चन करना है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जरा देखो। उससे पूछा फाइंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इफ देयर LCM इज 40। ठीक है, क्या करोगे, बड़ा इजी है भाई, फॉर्मूला पढ़ लिया। क्या करना है, अगर मुझे 2 नंबर का प्रोडक्ट निकालना है तो उन जो 2 नंबर के LCM होगा और जो HCF उसको गुणा कर देंगे। यहीं पे हम गलत हो गए, जल्दबाजी कभी कोई कहते हैं ना, सावधानी घटी सावधाना हटी और दुर्घटना घटी, तो एक्सीडेंट ऐसे ही हो जाते हैं। हम इसको तो भूल ही गए, हमें ये भी तो चेक करना था कि भाई ये तो देख लो HCF का भाग दे के LCM में कहीं जा ही ना रहा और हम आंसर निकाला है, और फिर कह रहे हैं कि भाई साहब CBSE में 100 नंबर आएंगे। और CBSE इसलिए खुश हो रहा है कि हमारे बच्चों को पागल बना दिया। क्या 14 का भाग 180 में चला जाएगा? तो ऐसे कोई 2 नंबर पॉसिबल होंगे क्या कभी? तो हम इसका आंसर कैसे फाइंड कर लेंगे भाई? तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बी कैन नॉट फाइंड या सॉल्व। क्यों? बिकॉज HCF इज नॉट अ फैक्टर ऑफ। आई बात समझ में नहीं आई?
अगर तुमसे इसी में यही पूछ लेता, ऐसे भी नहीं पूछता, ये तो चलो मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, ऐसे पूछ लेता, इज इट पॉसिबल फॉर टू नंबर्स डेट देयर एलसीएम इज 180 एंड एचसीएफ इज 14, तो आप क्या लिखते? नो, क्योंकि एचसीएफ तो हमेशा क्या होगा? फैक्टर होगा एलसीएम का। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या सीखा? हमने यह सीखा कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किस प्रकार एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं। साथ ही हमने ये भी देखा कि एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के बहुत मेथड होते हैं। अभी हम किन नंबरों के पढ़ रहे हैं अगर देखा जाए तो केवल ये इंटीजर्स हैं, इंटीजर मतलब हम पॉजिटिव नेचुरल नंबर के पढ़ रहे हैं। हम अगली वीडियो में जो पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, एनसीईआरटी नहीं एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, फ्रैक्शंस के सीखेंगे, डेसिमल्स के सीखेंगे एलसीएम एचसीएफ, और हम यह भी सीखेंगे कि एलसीएम जैसे रिलेशन है ना कि एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इनटू एचसीएफ में क्या रिलेशन होता है, हम ये भी चीज़ सीखेंगे कल 3 नंबरों के लिए। आज की वीडियो में केवल इतना ही, और हम ये भी कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी अच्छा, यहाँ पे मैं तुम्हें होमवर्क दे जाता हूँ ये कि आप एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज 1.2 है ना, जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 है उसके मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ आप वो करना। आपको एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये सब घर पर करके देखने हो जाते हैं तो ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अदरवाइज मैं सारे यहाँ पर कल कराऊंगा, दिक्कत की बात नहीं है। अगली वीडियो में आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी। थोड़ा ये टाइम लेते हैं चैप्टर, पर अच्छे से पढ़ो, आपको अच्छा लगेगा। यहीं से आप एक चीज़ ले जाओ कि मुझे 2 नंबर दे रखे हैं, अगर आपको क्वेश्चन करके लाना घर से, x3y, ठीक है, और b दे रखा है मुझे xy3, ठीक है। ए मुझे क्या दे रखा है x3y, बी मुझे क्या दे रखा है xy3, और ये कह रखा है कि x और y है वो क्या है? प्राइम है, x y r, ठीक है। तो मुझे आप घर से करके लाना इसके फाइंड HCF एंड LCM, और जो सिखाया उससे हो जाएगा आराम से बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।